लखनऊ 108 फीट ऊंची धर्म ध्वजा के नीचे शुरू हुआ श्री सीताराम महामंत्र जप 14 साल तक चलेगा अनुष्ठान। लखनऊ ग्राम सरोरा स्थित माता बड़ी भुयन मंदिर में आज से 108 फीट ऊंची धर्म ध्वजा के नीचे श्री सीताराम अखंड महामंत्र जप संकीर्तन का शुभारंभ हो गया है। न्यूज समाचार न्यूज से बातचीत में मिली जानकारी के अनुसार यह आयोजन आनंदगिरी सेवा ट्रस्ट सरोरा लखनऊ के तत्वाधान में शुरू किया गया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि यह संकीर्तन विश्व कल्याण के उद्देश्य से किया जा रहा है और इसका संकल्प लगातार 14 वर्षों तक जप करने का लिया गया है। साथ ही लखनऊ के सभी भुयन माता मंदिरों में भी इस अखंड जप को संचालित करने की योजना है। कार्यक्रम के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुई और मंदिर परिसर भक्ति रस में डूबा नजर आया। न्यूज समाचार के संपादक से बातचीत में माता सेवक तपस्वी आनंदगिरी जी महाराज ने बताया, यह अखंड जप लोगों के जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। वहीं श्री आशुतोष दुबे अध्यक्ष सरोवरिया ब्राह्मण महासभा लखनऊ ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने की अपील की। इधर स्थानीय जनता ने मंदिर के बढ़ते महत्व को देखते हुए सौंदर्यीकरण और विकास की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं, लेकिन साफ सफाई, सड़क प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि इस प्रमुख आस्था पर विशेष ध्यान देते हुए जल्द से जल्द विकास कार्य कराए जाएं। स्थान बड़ी भुयन माता मंदिर सरोरा, IIM रोड, लखनऊ। जय श्री सीताराम। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं अनुज दीक्षित राजधानी लखनऊ के आज बुहारी देवी माता में उपस्थित हूँ, जहाँ पर काफी सालों से तपस्या कर रहे हैं गुरु जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कितने सालों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं और कितने आगे उद्देश्य हैं, मैं आज गुरु जी से पूछना चाहता हूँ। हमारे साथ में आनंदगिरी जी महाराज जी उपस्थित हैं। महाराज जी, अपना परिचय बताइए कि आप कितने वर्षों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं और आगे आपके क्या उद्देश्य है? मैं श्रीपंधाम जूना अखाड़ा के थानापति महंत मुन्नागिरी जी का शिष्य तपस्वी आनंदगिरी। मैं यहाँ लगभग 15-16 सालों से परमानेंट रहते हुए माता की सेवा करते करते तपस्या में लीन रहता हूँ, जिससे समाज के सद्व्यवहार, सद्बुद्धि और धर्म के विकास के लिए तत्पर रहता हूँ। इसमें रुद्र महायज्ञ, सचंडी महायज्ञ, श्री हनुमत महायज्ञ को सामने रखते हुए प्रेरणा माता की हुई कि यहाँ पे श्री सीताराम नाम जाप का अनवरत चलता रहे। इस हिसाब से फिर हमने इस वर्ष में माता के दरबार में 14 वर्षों के लिए श्री सीताराम नाम जाप का संकीर्तन 7 फरवरी 2026 से रखा। अब इसकी प्रेरणा हो रही है कि आप संपूर्ण लखनऊ के जितनी भी माता भुयन के स्थान हैं, सभी में ये राम नाम का कीर्तन होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम आज आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि इस जनता को समस्त सुख की अनुभूति के लिए, यहाँ के समस्त रोग दोष की निवृत्ति के लिए ये संकीर्तन समस्त जिले के समस्त गांव में, समस्त जिले के जितने भी मोहल्ले हैं, सभी में भुयन माता की ही पूजा होती है। इसलिए वहाँ पे हम अपने सभी संकीर्तन वादकों से ये अपील कर चुके हैं, देशवासियों से भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संकीर्तन में शामिल हों और अपने अपने जीवन को धन्य करें और माता के दरबार में पहुंचकर अगर वो चाहें तो इस संकल्प लेकर के भी कर सकते हैं संकीर्तन, जिससे उनके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी। तारीख से आरंभ होगा? इसी नवरात्रि के जो 10वीं तिथि पड़ेगी, विजयादशमी लोग कहते हैं, इसलिए विजय की तिथि को लेते हुए ये संकीर्तन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस समाज में हर प्रकार से सद्व्यवहार और धर्म की स्थापना जो हो रही है, इसमें तमाम आपदाएं आती हैं। इस आपदा को दूर किया जाए और धर्म सनातन के प्रति सभी अग्रेसित रहें और अपने अपने कष्टों का निवारण करें।
अगर वो अपने धर्म के प्रति जागरूक रहते हैं तो उन्हें भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म एक ही है और अनेक जो है वो धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ सनातन धर्म है। आज धर्म के लिए लोग अपने आप बताते हैं कि हम हिंदुस्तान हिंदू बनाते हैं, तो हिंदू नहीं, सनातन धर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। हम सनातनी हैं, हमें सनातन के प्रति अग्रसित रहना चाहिए। ये माता बड़ी भुयन, ये सरौरा IIM रोड पर स्थित है और ये यहाँ 18 गांव की कुल देवी हैं। ये आज का नहीं, ये आदि का है। माता गोमती का तट है। ये यहीं के करीब में माता चंद्रिका देवी, जो कि कहते हैं द्वापर का है, क्योंकि वहाँ पे भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने तपस्या किया था। तो उस समय भीम और उनकी अपने माता के साथ, भाइयों के साथ वो इसी स्थान पे आए थे। माता भुयन उनके नाम से कुंती माता यहाँ पे रुकी थी और यहीं से, और भीम अपने जंगलों में लकड़ी तोड़ने के बहाने गए तो प्यासे हुए, तो अपने वो पोते के सरोवर पर जल पीने गए तो वहाँ उनका युद्ध हुआ। वहीं से ये पूरा विस्तार हो गया कि ये क्षेत्र उन्हीं लोगों का है। ये आज से नहीं, ये द्वापर से जुड़ा हुआ है। ये सभी सनातनी एक हों और अपने धर्म को जाने, और किसी भी ऐसे भी कि जो कहते हैं कि किसी भी आपदा के लड़ने के लिए एकजुट होना, एक उंगली से कोई भार नहीं होता जब तक कि मुक्ति न बन जाए। इसलिए सबको एकत्रित होने की आवश्यकता है। वो देखिए, हम लोग अखाड़े द्वारे से, जब अखाड़े में उनको कोई जानता नहीं, अखाड़े से है ही नहीं, वो एक ढोंग रच करके भगवा को धारण करके अपने आप को बाबा कहलाते हैं। ऐसे देखने वालों को सबका जांच होना चाहिए कि कौन सत्य है, कौन असत्य है। इसके लिए सरकार को एक चलाना चाहिए अभियान। ये हाँ, तो नहीं, सरकार को इसको चलाना चाहिए एक अभियान कि सभी साधुओं का वो बाकायदे निरीक्षण करें कि कौन अखाड़े द्वारे से, कौन साधु है, कौन बना हुआ बाबा है, कि कैसे क्या भगवा लगा लिया और चल दिया, लोगों को गुमराह करके अनेक लोगों को लूटता है, और जो असली साधु हैं, जो अखाड़े द्वारे से हैं, वो बदनाम होते हैं। इसलिए सरकार को अपना जो है ये अभियान चलाना चाहिए। न्यूज़ समाचार न्यूज़ चैनल में महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में और भी भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आचार्य जी के, गुरु जी के साथ में। मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि वह कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और क्या विशेषता है, आप बताइएगा। हमारा जो है आज को उपवे जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण महत्वा लखनऊ, हमारे समाज के गुरु जी हमारे संरक्षक भी हैं, और हम यहाँ पे गुरु जी से जुड़े हुए 1 साल होने वाली है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनन्य भक्त आते हैं, उनके कई प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, बीमार भी आते हैं, परेशान भी आते हैं। माता का आशीर्वाद उनको मिलता है और महाराज जी का भी साथ में आशीर्वाद मिलता है, भोले बाबा का मिलता है। और हमारा महाराज जी से जो है जुड़ाव 1 साल से लगातार चला रहा है। हम महाराज जी की सेवा में 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे लगे रहते हैं। जब भी महाराज जी को जरूरत होती है उसमें टाइम हाजिर। महाराज जी से जुड़े हैं, क्या चमत्कार हुआ है? हमारे जीवन में सारे चमत्कार हुए हैं। हम तो देख रहे हैं कि हमारा कहीं पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये जहाँ भी हो रहा है वहाँ भी शुभ हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। यहाँ पर सीताराम पाठ भी चल रहा है, जो कि 26 फरवरी से है। महाराज जी के कहने के हिसाब से 7 फरवरी से यहाँ पे आरंभ हुआ था, अभी भी चल रहा है। 14 वर्ष के लिए इन्होंने संकल्प लिया है कि 14 वर्ष जो है सीताराम पाठ माता जी के दरबार में किया जाएगा। और यहाँ पे भक्त लोग आए, सभी लोगों की लाभ के हिसाब से लाखों भक्त आते हैं। सभी को माता के द्वारा एक आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उनकी पूर्ण होती है। और यहाँ पे भक्त लोग उपस्थित हैं, जो है दादा
जय माता की, जय माता की। मैं मिंटू कुमार, और यहाँ पर मैं इस पावन धरती पे खड़ा हूँ, माता के चरणों में मैं खड़ा हूँ। तो ये हमारा आज सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आए हैं, और बहुत दूर दूर से लोग बाग यहाँ पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे सब साधुगण आते हैं, और जिनको कोई दिक्कत या परेशानी है माता के दरबार में अपनी गिनती रखते हैं और उनके कार्य सफल होते हैं। तो हमारा माता के ऊपर पूरा विश्वास है, और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर हैं फिलहाल, तो सब माता के दरबार में है यहाँ पे। जो यहाँ आएगा माता का आशीर्वाद लेके जाएगा, और माता रानी स्वस्थ और मस्त परिवार में सुख शांति बिल्कुल रखेगी। तो यही हमारा मानना है, और माता के हम चरणों में पड़े हैं, और हम अपना माता की सेवा करते रहेंगे। और सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहते हैं, जो इस भारतवर्ष में कहीं भी जो परेशान है, दुख संकट में है, परेशानी में है, माता रानी के चरणों में आए, आके अपना आशीर्वाद लें, और सारे संकट उनके दूर हो जाएंगे। जय माता की। देखिए, मेरी उम्र तो करीब 50 साल है, और करीब करीब मुझे भी 4-5 साल यहाँ पे हो जाते हैं माता के चरणों में आगे। और माता सब कुछ माता ने दिया है, पूरा प्यार दिया है माता ने, और सभी जितने भक्तगण हैं यहाँ पे, तो सोच के क्या है, हमारी जो है ना एक भावना है अंदर से, ठीक है, और हमारा माता का मंदिर है, और हम ही यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये हमारी अंदर की एक भावना है, और इसी भाव के साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और सभी से भक्तगणों से मैं कहना चाहता हूँ कि वह यहाँ पे आएँ और आगे जुड़ें, और अपने अपनी सेवा में कार्य करें, अपना जीवन दें। देखिए, अभी होगा यहाँ पे, धीरे धीरे हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, माता रानी की कृपा है, और धीरे धीरे होता रहेगा ये। तो एकदम से तो कोई भी कार्य नहीं होता, जब माता चाहेगी तो होगी। इसमें प्रशासनिक अधिकारी और क्या करेंगे, जब माता की कृपा होगी तब एकदम ये तुरंत हो जाएगा। देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस पवित्र धरती पे हम खड़े हैं, गोमती मैया के किनारे मंदिर है, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो यहाँ पे जो भी भक्तगण आता है, जो भी अपनी समस्या लेके आता है, और यहाँ माता के चरणों में रख के जो है अपनी समस्या को सुनाता है, तो माता रानी उनका उद्धार करती है, और उन्हें नग मार्गदर्शन उन्हें आगे चलने का मिलता है। तो उनकी जीवन में जो परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ खत्म होती हैं, और एक अच्छा रास्ता जीने का मिलता है। बस संदेश हम यही देना चाह रहे हैं कि भाई आप आइए, दर्शन करिए, और जो दुनिया में दीन दुखी लोग हैं, ये तो यहाँ पे माता रानी का जो है दरबार है, माँ के दरबार में आदमी क्या कहता है आगे कि हमें सुख शांति मिले। अपनी माँ को आदमी यही सुनाता है, अपनी जो परेशानियाँ, कोई परेशानियाँ माता को सुना सकता है। एक माँ ही सुनने वाली है इस दुनिया में, और मैं मानता हूँ कि कोई सुनने वाला नहीं माँ के अलावा। हमारे साथ में कुछ माताएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि माता जी के दरबार पर हैं। माता जी, आप हम लोग यहाँ से पिछले 8-9 सालों से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे निरंतर ही हमारा पूरा परिवार आता रहा है। और यहाँ पे तरह तरह के भूत बाधा से बाधित लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं, शराब पीने वाले लोग आते हैं, उनको यहाँ से तुरंत ही आराम मिलता है। यहाँ का जल बड़ा अद्भुत है। और यहाँ पे देखिए, ध्वज पताका जो है तैरी हुई, जो लखनऊ की वन ऑफ द बिगेस्ट ध्वज पताका है। गुरु जी की यहाँ पे बड़ी कृपा है अपने भक्तों पर। अद्भुत, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जीवन में परिवर्तन हुआ है। घर से जो है बीमारियाँ चली गई, शराब पीने वालों ने शराब छोड़ दी, मन में कष्ट नहीं है, मन भक्तिमय है, माता में रमा हुआ है। बहुत शांति, बहुत शांति। मेरा कहना है कि यहाँ पे जो ये लखनऊ की प्रथम धर्म ध्वजा लगी है, जो बड़ी माता भैयन देवी है, बड़ी शक्तिशाली है। यहाँ जो रोते हुए आता है वो हंस के जाता है, और इतनी अच्छी कृपा है कि कोई भी कष्ट हो किसी तरह का, वो जाके यहाँ का जो जल ग्रहण करता है, माता रानी का जो जल अमृत है, वो पी के एकदम खुश होके जाता है। और गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो इतने अच्छे मतलब वो देते हैं उपदेश के, हम लोगों को धन्य हो गए हैं जब से गुरुजी से मिले हैं। हम लोगों का सब
समस्या आपको दूर हो सब। हमारे जीवन में बहुत कुछ चमत्कार हुआ है। हमने तो एक बालक ही यहाँ अपने गुरुजी को सौंप दिया है, वो यहीं पे सेवा। हाँ हाँ बिल्कुल, हम धन्य हैं इसलिए कि हमारा बेटा अगर सेवक हो जाएगा तो हम धन्य हो जाएंगे। और इसमें जो नई पीढ़ी है वो नहीं समझ रही है ना, कम से उसको प्रेरणा मिलेगी ना। इसे प्रेरणा है, प्रेरणादायक है कि बच्चा जब किस लायक बनेगा तो वो किसी को जोड़ेगा ना, वो भी तो यही कहेगा। और बस यही कहना चाह रहे हैं कि जितने सनातनी हैं, नए योगा हैं, सब आए यहाँ जुड़े, अपना अपना सफल करें अपना जीवन। और क्या हमारे साथ में और बाबा लोग उपस्थित हैं जो कि यहाँ के पुजारी हैं। और हम पढ़ते हैं यहाँ लक्ष्मीपुर गांव है, वहाँ पे रहते हैं और करीब 10-12 साल से आ रहे हैं बराबर। हाँ, यहाँ सेवक के रूप में आते हैं। रही बात है सच्चा दरबार है, तो जो जाप हो रहा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसलिए हम मत जुटे हैं। और जितनी लखनऊ जिले में भूमियाँ हैं उसमें 24 घंटा जाप होगा। बाबा जी ने संकल्प लिया है, माता जी का सहयोग है, इसलिए हर जगह पर जाना है। आप लोगों का आगे क्या उद्देश्य है? आगे हर जगह पर यही जवाना है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बीरा, तो वही मंत्र है ये। अरे न माने तो क्या करें हम, वो तो उनको जाने, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो क्यों मानते हैं। धीमे धीमे जागेंगे, आज नहीं जगह कल जाग जाएंगे। जिस तरीके से सीताराम पाठ किया जा रहा है, सनातनियों की आगे की मार्गदर्शक जो युवा तैयार हो रहे हैं, इस तरीके से एक नया संदेश भी जा रहा है उनके खिलाफ कि अपने देवी देवताओं के प्रति निष्ठा पूर्वक कार्य करें, वह अपने कर्म को पहचाने। बाबा जी ने जिस तरीके से संकल्प लिया है इतना बड़ा, 14 वर्ष सीताराम पाठ हर भुयारी माता मंदिर में कराया जाएगा, बहुत बड़ा संकल्प है। और 14 वर्ष भगवान राम वनवास गए थे, उसी के माध्यम से इन्होंने रखकर एक बहुत बड़ा कार्य रखा है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं अनुज दीक्षित, राजधानी लखनऊ से। साकीर्तन में यहाँ पर बाबा जी आए हुए हैं। महाराज जी, हम शीतलबाग से हनुमान जी मंदिर के आश्रम से, और गुरु जी ने कहा कि आपको एक दिन लेना है जाप करने का, तो हमने जरूर कहा, भगवान का काम है, उसमें जरूरी हाथ बताना है। नहीं बाल योग से नहीं, 20 है, गिरिष्ठ भी है, अपने भगवान भी काम कर रहे हैं, सेवा है, और बाल बच्चे भी सब हैं, ऐसा कुछ घर गिरिष्ठ। हम सीतापुर जिले कन्ना है, कोरोना। हाँ, कोरोना में सीताराम चालू है हमारे वहाँ 8 साल चालू है, 8 साल हो गई। हमारे परिवार के भी लिए हैं कि जो है वो भंडारा करते हैं सब। हाँ 5 साल से यहाँ जुड़े हैं। सुनील नाम है हमारा। यहाँ पर आए दिन हर भात की तरीके से यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया जाता है।